एक विक्रम नाम का लड़का था। उसे घूमना फिरना, किताब पढ़ना, लोगों की मदद करना अच्छा लगता था। अरे विक्रम बेटा, मेरे इस लकड़ी का बंडल उठाने में सहायता कर दो जरा। हाँ क्यों नहीं चाचा, आए, मैं आपकी सहायता कर देता हूँ। और दोनों गांव की ओर चल देते हैं। एक दिन जब विक्रम नदी के किनारे घूम रहा था, उसी समय उसे एक गिरा हुआ किताब दिखाई पड़ता। ये किताब यहाँ पर कैसे आया? विक्रम इधर उधर देखता है पर उसे कोई दिखाई नहीं पड़ता। विक्रम किताब को उठाता है और पढ़ने का निश्चय करता है। देखता हूँ इस किताब में क्या लिखा। वहीं पर पेड़ के नीचे किताब पढ़ने के लिए बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद विक्रम इसमें तो एक जादुई दरवाजे तक जाने का रास्ता बताया गया है। विक्रम फैसला करता है। मैं इस दरवाजे को देखने जाऊंगा कि ये कैसा दिख। विक्रम किताब के बताए रास्ते के अनुसार चल देता है। विक्रम को चलते चलते दूर एक हवेली दिखाई पड़ती है। ये तो वही हवेली है जिसका ये दरवाजा होना चाहिए। विक्रम उस हवेली की ओर चल देता है। तो ये ही वो जादुई दरवाजा है। इतना बोलते ही विक्रम वहां से गायब हो जाता है और एक जादुई दुनिया में पहुंच जाता है। विक्रम इधर उधर देखता है और बोलता है, ये मैं कहाँ आ गया? विक्रम को कुछ समझ नहीं आता और विक्रम फिर आगे की ओर चलने लगता है। थोड़ी देर आगे चलता है तो उसे एक उदास परी दिखाई देती है। ये कौन है? फिर विक्रम पास जाता है और पूछता है, कौन है आप और आपका नाम क्या है? सरी कुछ देर विक्रम को देखती है और बोलती है, मेरा नाम खुशपरी है। और तुम कौन हो? मेरा नाम विक्रम है। और आप इतना उदास क्यों हैं? मेरे महाराज बहुत बीमार हैं और उनके इलाज का पता सिर्फ उन्हीं को है। वह किसी से बता भी नहीं रहे हैं, इसलिए मैं उदास हूँ। विक्रम मन में निश्चय करता है कि वह राजा से मिलने जाएगा। खुशपरी और विक्रम दोनों राजा से मिलने जाते हैं। बिस्तर पर बीमार पड़े हुए हैं। आपको क्या हुआ है महाराज? मेरा तबीयत बहुत खराब है बेटा। तो आप ठीक कैसे होगे महाराज? मेरे महाराज उस जादुई नदी के पानी से ठीक होंगे जो यहाँ से पूर्व दिशा की ओर बहता है। आप अपने सिपाहियों को भेजकर उस नदी का पानी क्यों नहीं मंगा लेते महाराज? मैंने कोशिश की थी बेटे, लेकिन उसे नदी का सुरक्षा एक जीन करता है जो बहुत ही खतरनाक है। वो कैसे महाराज? जो कोई भी उसके सवालों का जवाब नहीं देता है या गलत देता है, वह उसे हमेशा के लिए कैद कर लेता है। विक्रम अपने मन में, मैं महाराज की मदद करूंगा। महाराज मैं आपकी सहायता करूंगा। वह बहुत खतरनाक जीन है बेटे। फिर भी महाराज मैं आपकी सहायता करूंगा। ठीक है बेटे, तुम अपने साथ खुश परी को लेते जाओ जो तुम्हें रास्ता बताएगी।
खुशपरी और विक्रम दोनों पूर्व दिशा की ओर चल देते हैं। रास्ते में बहुत अलग अलग प्रकार के दृश्य दिखाई पड़ते हैं। चलते चलते विक्रम को दूर एक नदी दिखाई पड़ती है। देखो विक्रम, वो रहा जादुई नदी। विक्रम और खुशपरी उस नदी के पास जाते हैं। जैसे ही विक्रम और खुशपरी नदी के पास पहुंचते हैं, तभी एक नीला आदमी प्रकट होता है। तुम कौन हो लड़के, और यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा नाम विक्रम है और मैं अपने महाराज के लिए इस नदी का पानी लेने आया हूँ। तो सुनो विक्रम, तुम्हें इस जादुई नदी का पानी एक ही शर्त पर मिल सकता है। अगर तुम मेरे सवालों का जवाब सही सही दो तब। ठीक है। सोच लो विक्रम, अगर तुम्हारा जवाब गलत हुआ तो मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए यहीं पर कैद कर लूंगा। क्या तुम्हें मंजूर है? मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। तो बताओ विक्रम, ऐसा क्या चीज है जो खुद को जलकर दूसरों को रोशनी देता है? विक्रम सोचने लगता है और थोड़ी देर बाद जवाब देता है। तुम्हारा सवाल का जवाब मोमबत्ती है। सही जवाब। विक्रम, तुम बहुत बुद्धिमान हो। अब तुम यहाँ से पानी ले जा सकते हो। और नीला जीन वहां से गायब हो जाता है। विक्रम नदी से पानी उठाता है और महल की ओर चल देता है। ये लीजिए महाराज, उस जादुई नदी का पानी। जैसे ही राजा पानी पीता है, राजा ठीक हो जाता है। मेरे महाराज ठीक हो गए। मेरे महाराज ठीक हो गए। मेरे धन्यवाद विक्रम, जैसे तुमने मेरी सहायता की है, जिसके लिए मैं और खुशपरी सदा तुम्हारा आभारी रहूंगा। ये तो मेरा कर्तव्य था महाराज।